नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है ब्रदर का प्रिंटर, ब्रदर का MFC 7360 मॉडल का प्रिंटर है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रिंटर में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट में फटाफट से मैं यहाँ पर एक पेज प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, और इसमें किस तरह का प्रिंट आ रहा है। ठीक है। मेनू को दबाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे यूजर सेटिंग को ओके करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर किस तरह का प्रिंट निकलता है आपको हम अच्छी तरह से दिखाएंगे इसको। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट आ चुका है, और ये प्रिंट आने के बाद यहाँ पर ये देखिए हमारे प्रिंटर का प्रॉब्लम इस तरह का है। देखो ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर प्रिंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये ब्लैक स्पॉट यहाँ पर हल्का सा ब्लैक, डार्क ब्लैक नहीं है, ये हल्का सा ब्लैक स्पॉट है। ये क्यों इस तरह से आ रहा है इस प्रिंटर में, और इसका प्रॉब्लम रीज़न क्या है, और इसका सोल्यूशन किस तरह से क्या आता है। ठीक है, वो हमको जानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट देखिए, प्रिंट अच्छी बहुत सही है, प्रिंट का क्वालिटी बहुत सही है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी सही होने के बाद भी यहाँ पर क्या आ रहा है, इस तरह से स्पॉट आ रहा है। यहाँ पर ब्लैक स्पॉट ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। एक दो होता था इस तरह से का काम चल जाता था, तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस तरह से ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन किस तरह से क्या आता है ये वीडियो में मैं बना आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो वीडियो को बने रहना और वीडियो को देखते रहना, इसका सोल्यूशन किस तरह किया आता है सारी बात यहाँ पर मैं बताऊँगा। ठीक है। तो दोस्तों इस केस में जो मैं आपको केस बताया, इस केस में दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्डिज के प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का केस में यहाँ पर हमारा कार्डिज ही प्रॉब्लम होता है। कार्डिज को हम देखेंगे, कार्डिज को हम देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से नज़र आता है, क्या दिखाई देता है। ठीक है। ये देखिए ये कार्डिज भी यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर ब्लैक स्पॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ड्रम में देखेंगे तो भी ड्रम में भी इस तरह से यहाँ पर स्पॉट्स यहाँ पर बन रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों इस केस में दोस्तों हमारा यहाँ पर टोनर फॉल्ट होने के बाद, टोनर अच्छी क्वालिटी के नहीं होने के बाद भी यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और दूसरी बात क्या होता है कि हमारा ड्रम भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। ड्रम प्रॉब्लम होने के बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और तीसरा बात यहाँ पर टोनर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पुराना हो जाता है, और जो टोनर का डेट एक्सपायरी हो जाता है उस कंडीशन में भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ फटाफट से यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसमें जितने भी टोनर है इसको हम वेस्ट में फेंक देते हैं। ठीक है। इसको हम क्लीन करते हैं पूरी तरह से इस सेक्शन को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको हम चेक करके दिखाएंगे। ठीक है। फटाफट से हम इसको खोलेंगे। देखिए इसको कर लिया, और इसमें जितने भी डस्ट है दोस्तों इसको मैं यहाँ पर 10 मिनट में देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टोनर है वो स्टेज सारा सबको यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है।
इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जितने भी टोनर था इस तरह से मैं यहाँ पर इसको वेस्ट बॉक्स में फेंकता हूँ और यहाँ पर इसको क्या करूँगा, ब्लोअर से एक बार मैं इसको साफ करूँगा। ठीक है, इसको ब्लोअर से साफ भी करता हूँ और ले चलता हूँ इसको ब्लोअर को से साफ करने के लिए बाहर। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर ब्लोअर से साफ करके लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल हमारा ये क्लीन है। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको हल्का सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, और फटाफट से यहाँ पर इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू टोनर डालता हूँ और उसके बाद यहाँ पर चेक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, किस तरह का यहाँ पर पिन निकल रहा है। ठीक है, और इस तरह से इसको लगा दिया और यहाँ पर मैं टोनर डालता हूँ। ये देखिए ये वाला टोनर यहाँ पे है, रिफिल टोनर। ठीक है, टोनर डाल दिया। टोनर डालने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी इस तरह से चेक करता हूँ इसको और सीधे यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर दिख रहा है लेकिन इसकी वजह से है तो अब वही यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा, अच्छी तरह से प्रिंट करने लग जाएगा, नहीं तो फिर से सेम प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये देखिए और यहाँ पर थोड़ा से मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कागज डालने के बाद हमारा प्रिंटर यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर फिर से सेम चीज़ को यहाँ पर निकालूंगा। ठीक है, इससे आगे मैं जो प्रिंट किया था तो यहाँ पर कॉपी में मेनू पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा प्रिंट रिपोर्ट्स पर और यहाँ पर जाएंगे यूजर सेटिंग्स पर, ओके करेंगे और स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, ये देखिए अब देखेंगे तो यहाँ ये देखिए प्रिंट बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रिंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का प्रिंट है। इससे पहले किस तरह का आता था मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ब्लैक स्पॉट है, इस पर यहाँ पर इस तरह से प्रिंट आता था। तो अभी देखेंगे तो बिल्कुल हमारा प्रिंट यहाँ पर क्लियर एंड प्रिंट है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज लेट नेक्स्ट में आप लेंगे जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और आपका प्रिंटर में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आज लेट नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।